हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज 159 भाग रामचरितमानस मानस ज्ञान के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि गरुड़ जी को मोह हो गया कि जो भगवान राम सबको बंधन से उबारते हैं उसको इंद्रजाल में सांप से बांध दिया और उसको काटने के लिए गरुड़ जी ही उस बंधन को काटे तो भगवान को मुक्ति मिली। भगवान इससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस भगवान को दुनिया पूजती है, जिस भगवान को दुनिया याद करती है, उस भगवान को एक मैं गरुड़ एक नेवला जो है कैसे जा करके मुक्त किया। मेरे को तो भगवान से भी बड़ा पद भी मिलना चाहिए। गरुड़ जी को ये मोह हो गया तो जाके ब्रह्मा जी से बोले कि मेरे को तो, मैं तो भगवान से भी बड़ा काम किया, भगवान को मैंने बचा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी के पास चले जाओ, हो सकता है कुछ काम हो जाए। शंकर जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि गरुड़ मार्ग मिले मोही तो ही, अब कौन बात समझाऊं तो ही, मैं रास्ते में मिले हो कुछ ज़्यादा समझाऊंगा, मेरे को समझा नहीं पाऊंगा, किंतु ये कागभूषुंडी जी के पास जाओगे तो वो शायद आपके मोह को भंग करेंगे। तो उस कथा को आज हम संक्षेप में सुनाएंगे और कल यानी 31 के बाद 1 को कोशिश करके रामचरितमानस 1 साल से हम 1 ईयर हो गया, इसको समापन करके फिर से पुनः नए साल में बालकांड से फिर से शुरू करने की आपका सब लोगों का स्नेह होगा तो शुरू होगा, क्योंकि राम कथा से ही मनुष्य के मोह भंग हो सकते हैं। वही कथा आज 159 एपिसोड में हम करने जा रहे हैं। वो क्या है कि नीति हरि कथा होत जहाँ भाई, अब पठेहूँ तहाँ सुनहु तुम जाई। शंकर भगवान ने कहा कि देखो गरुड़, जहाँ रोज कथा होती है वहीं मैं तुमको भेज रहा हूँ, अब तुम वहीं चले जाओ, तुम्हारा मोह वहीं पर भंग हो जाएगा। आदमी को मोह हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो मोह भंग होने का इसका भगवान कहाँ मिलेंगे, इसका शीर्षक मैं समझूंगा कि भगवान का मिलने का स्थान कहाँ है। तो भगवान की कथा ही, भगवान का सत्संग ही भगवान का मिलने का स्थान है, और कोई स्थान नहीं। भगवान सत्संग में मिलेंगे या भगवान अपनी कथा में मिलेंगे। यहाँ तक कि सुख सागर में ही श्री कृष्ण भगवान को लोग खोजते हैं और उसी में 7 दिन में अपना भागवत होता है और बड़े आनंद के साथ मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाता है। जायहि सुनहि सकल संदेहा, राम चरण होइहे अति नेहा। शंकर भगवान ने कहा कि जाओ और वहां पर जाके इस कथा को सुनना, और राम चरण हुई है अति नेहा, तुम्हारे राम जी के चरणों में अति नेह हो जाएगा, तब आपका मोह जो है छूट जाएगा। मोह तो आपको हो गया कि मैंने भगवान को बंधन से छुड़ा दिया, मुक्त कर दिया, भगवान ने खरदूषण को मार दिया, बड़े बड़े राक्षसों को उद्धार किया, अहिल्या को उद्धार किया, हमने भगवान का उद्धार कर दिया। तो कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि मनुष्य सोचता है कि हर एक आदमी बड़ा ही है। तो बड़ा कौन है कि मिलहि न रघुपते बिनु अनुरागे, किए जोप जप तप मख भागे। भगवान इतने आसानी से नहीं मिलते। कुछ लोग तो योग करते हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा भगवान को ग्रहण करना चाहते हैं, और कुछ लोग वैराग्य के द्वारा भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं।
भगवान को प्राप्त करने के तरीके भी बहुत हैं और लोग चाहते भी हैं कि कई तरह से हम उन्हें प्राप्त कर लें। हो यही कि न कबहू अभिमान, सो खोवे चह कृपा निधाना। किसी भी मनुष्य को, चाहे ज्ञानी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे योगी हो, अगर उसको अभिमान हो गया तो भगवान उसके पास नहीं रहते हैं। कैसे कि हो यही जीन कबहू अभिमाना, सोई खोवे च कृपा निधाना। जो आदमी कितना भी बड़ा हो, अगर वो अभिमान करेगा तो भगवान उसके पास नहीं रहते, भगवान को खो देता है। अब श्री राम जी की कथा कहते हैं कि देखो, अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। राम जी की कथा अब मैं तुमको सुनाता हूँ। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि राम कथा के बिना मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो सकता है। राम के नाम हृदय में धरो, न सरी न गली नहीं होई पुराना। दिन दीन बढ़ी न घटी कबहू, नहीं आग लगी नहीं चूर चुराना। और अन्न के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम के नाम खजाना। काकभूषण जी ने गरुड़ जी को भगवान की कथा जल्दी जल्दी सुना दिया और जल्दी जल्दी सुना के और कहा कि इस कथा के संपर्क में रहोगे तो तुम्हारे अंदर में कभी भी मोह नहीं होगा। कैसे सुनाते हैं? पहला 4 दोहे के अंदर में पूरी रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं। कैसे कि प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह से बखानी। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, रामचंद्र जी की कथा मैं तुमसे सुना रहा हूँ, तुम सुनो। और वही कथा काकभूषण जी गरुड़ जी से सुना रहे कि हे गरुड़, तुम राम जी की कथा सुना रहा हूँ, तुम सुनो। पुनि नारद कह मोह पारा, कहसी बहुत बहुरी रावण अवतारा। नारद जी को भी एक बार मोह हो गया कि मैं भगवान से भी बड़ा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान तो लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, तो वो तो नारी के बस में है, नारी उनके साथ रहती हैं। हमने तो कामदेव को ही जीत लिया, हम भगवान से भी बड़े हैं और हम अमर हो जाएंगे तो हम सबसे ऊपर हो जाएंगे। तो भगवान नारद को भी मोह हो गया था। दूसरी बात क्या हुई कि प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कह सिमन लाई। भगवान के अवतार की कथा उन्होंने सुनाई गरुड़ जी ने। काकभूषण जी गरुड़ जी को क्या क्या सुनाई कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, अद्भुत महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहार। तो बाल चरित कहु बबुध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषिया गमन कहसी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। भगवान का विवाह कैसे हुआ और ऋषि विश्वामित्र आकर के राम जी को कैसे मांग के ले गए। विपिन गमन के वट अनुरागा, असुर सरी उतरी निवास प्रयागा। भगवान राम जंगल क्यों गए, कैसे गए और केवट ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, ये भी बात उन्होंने सुना दी। बालव की प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जीवी बस भगवाना। सचिवा गमन नगन नृप मरना, भरता गमन प्रेम बहु बरना। सचिव सुमंत जब लौट के आते हैं राम जी को छोड़ के और कहते हैं कि राम लौट के नहीं आए तो दशरथ जी का मृत्यु हो जाता है। इस कथा को भी सुनाया। और क्या सुनाया कि भरत जी जब अपने मामा के पास से आते हैं तो भगवान राम को बनाने चले जाते हैं। अकन क्रिया संगपुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। भरत जी भगवान राम को मनाने चले जाते हैं।
पुनि रघुपति बहुविधि समझाए, लय पादुका वध पुराए। भरत जी पादुका लेकर के अयोध्या आ जाते हैं। अभरति रहन सुरपति सुत करनी, अप्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरणी। कह विराध बध तेहि विधि, देहि तजी सरभंग। बन तुक्षण प्रीत पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग। कह दंडक बन पावन ताई, गीध मयत्री पुनि तेहि गाई। गीध को, जटायु को रावण ने उनके पंख को काट दिया और जटायु गिर गए। भगवान ने उनकी क्रिया की, उनको उनका जो संतुष्टि किया। प्रभु पुनि प्रभु पंचवटी कृतिवासा, अभंजी सकल मुनि ने की आशा। भगवान ने कहा कि जितने मुनियों को राक्षसों ने मारा है, मैं राक्षसों को मार करके मुनियों का उद्धार करूंगा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपनखा जिमिकी न कुरूपा। सुपनखा का नाक कान काटने वाली कथा भी सुना दी, खरदूषण का वध भी सुना दिया। दशकंधर और मारीच ने कहा कि भाई मैं सीता जी के लिए हिरण नहीं बनूंगा। वो कहता है रावण कि तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरा आदेश है, तुम सोने का हिरण बन जाओ और सीता को मन को बहकाओ, जिससे राम जी को बोलें और वो तुमको पकड़ने जाएंगे, तब तक मैं सीता को हरण कर लूंगा। पुनि माया सीता कर हरना, असिरी रघुवीर बिरह कछु बरना। और सीता जी के विरह में राम जी रोने लगे। इस तरह से प्रभु नारद संवाद कही मारुत मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। सुग्रीव से मिताई हो गई, बाली का भगवान ने वध कर दिया। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बाली ने कहा कि प्रभु सुग्रीव और बाली हम दो भाई हैं, आपने मेरे को मार दिया और सुग्रीव से प्यार किया, क्यों? भगवान ने कहा कि अर्जुन भगनी सुतनारी, तिने भी लोथ कतपातक भारी। तुमने गलत काम किया है, तो हम गलत को परित्राणाय साधुना, हम दुष्टों को दंड देने के लिए ही संसार में आते हैं। कपि तिलक करी बहुकृत शैल प्रभर सनवास, अभरण बरसा ऋतु राम रोष कपित्रास। इस तरह से अंगद को जो राज बना करके बाली का मरण हो जाता है। और तब जो है सुनि सब कथा समीर कुमारा, लाघत भयउ पयोधि अपारा। यह सब कथा के बाद में हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और लंका को जला करके और सबको समझा बुझा के, सीता जी को समझा करके वो आ जाते हैं राम जी के पास। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारिनिधि तीरा। इसके बाद भगवान राम जो है लंका पर चढ़ाई कर देते हैं और जा करके वहां विभीषण मिलते हैं। मिला विभीषण जेहि विधि आई, असागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांधु की स्थापना होती है कि सेतु बांध कपिसे न जिमी, उतरी सागर पार, गयऊ बसीठी वीर बर, जेहि विधि बाली कुमार। सेतु बांध भगवान राम ने भगवान शंकर की पूजा करके कि तुम बड़े हो और तुम्हारे आशीर्वाद से मैं रावण को मारूंगा, क्योंकि रावण को शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम यशस्वी रहो, और उन्हीं की पूजा करके भगवान राम ने रावण को मारा। निशिचरणी कर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर वखाना। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन के सुत कर जोरी। इस तरह से लंका में जाकर के भगवान राम ने रावण को मारा और कहे सी बहोरी राम अभिषेका, अपुर बरनत नृपनेति अनेका। इस तरह से आज साल के अंतिम दिन पूरी रामायण समाप्त तो नहीं बल्कि विश्राम होने जा रही है। कल हम इसके अमृत तत्व को, रामचरितमानस में अमृत तत्व क्या है, 160 एपिसोड में करेंगे और फिर से रामायण शुरू होगी। रामायण कहते रहने से भगवान से संपर्क
भगवान से, कथा से संपर्क बना रहेगा तो जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो अपने आप हल हो जाएंगी। कथा समस्त भूषुंड बखानी, अजोत मैं तुम सन कही भवानी। तो भूसुंडी, काग भूसुंडी ने गरुड़ जी को ये पूरी कथा सुनाई और उन्होंने कहा कि राम की कथा सुनने से हे काग भूसुंडी मेरे मन का पूरा मोह भंग हो गया। मैं तो बहुत मोह में था कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, किंतु आज मुझे पता लगा कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। 159 एपिसोड जनवरी से, पिछले जनवरी 2022 से कथा शुरू थी और विश्राम की ओर अग्रसित होती जा रही। इसी तरह से जीवन के हर एक क्षण, हर एक साल, हर एक दिन बीतते जाते हैं और आपसे हमारा संपर्क रामचरितमानस के द्वारा बना हुआ है। आप कथा सुने, दूसरे को भी सुनाएं। तब तक के लिए हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। आप सभी के लिए 2023 आने वाला वर्ष आपको हर एक खुशियों को प्रदान करे और आप स्वस्थ, निरोग और प्रसन्न रहें। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।